आइए निर्दलीय महासम्मेलन का बैनर तले बोले हैं। हाँ जी, आप एक जदयू के सिपाही रहे हैं और जदयू से अचानक ये जो मुड़ गए, तो यह पॉलिटिकल नाराज़गी होगी कि निजी भी नाराज़गी होगी? ये हमारी राजनीतिक भागीदारी की जो है सबसे बड़ी नाराज़गी है कि पूरे बिहार में और ख़ासकर अभी 73 सीटों में जो 22 सीट शाहाबाद की है उस पर जो घोषणा हुई है उसमें कोई वैश्य प्रत्याशी नहीं उतारा गया है किसी भी पार्टी से। और ख़ासकर जदयू लगातार वैश्य समाज के साथ रहा है, वैश्य समाज को सहयोग कर रहा है, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो हम लोगों को धोखा मिला। पहले से ज्ञात नहीं था, चूँकि नीतीश कुमार जी का तो यही रवैया रहा है, जदयू का यही रवैया रहा है। आपको ज्ञात नहीं था कि वैसे प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नीतीश जी के हम लोग सिपाही रहे हैं, लेकिन अभी जो समय है हम लोगों ने कहा था कि बक्सर और डुमरांव इस ज़िले में वैश्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ कोई वैश्य प्रत्याशी उतारिए, वो स्वयं जो है जीत की ओर अग्रसर होगा। हम लोग पूरी जनता का सहयोग लेकर इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमारी बात को नहीं समझ पाया। लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से इस चुनाव मैदान में बक्सर विधानसभा में आया हूं और जनता के और हमारे वैश्य की जितनी उपजातियां हैं सभी लोगों के द्वारा मीटिंग करके यह फैसला हुआ कि इस बार रविराज एक प्रत्याशी नहीं, ये वैश्य का चेहरा है और वैश्य एकता जिंदाबाद करते हुए हमें लोगों ने कहा कि चुनाव में आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे और जीत का सेहरा पहनाएंगे। ये आपकी प्राथमिकता क्या होगी? यदि जनता ने, बक्सर विधानसभा की जनता ने यदि आपको ताज पहना दिया तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? प्रथम प्राथमिकता, जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर एक पौराणिक स्थल है, 1,12,000 साल पुराना यह स्थल है। आगरा, मथुरा, काशी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, लेकिन बक्सर को अनदेखी किया जा रहा है। यहाँ के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और ये जानते हैं कि बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है, विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान श्री राम की कर्मस्थली है और इसको अभी तक बक्सर को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ बक्सर को पर्यटन स्थल घोषित कराऊंगा ताकि लोगों का यहाँ पर आवागमन बढ़े, वैश्य समाज का जो आमदनी है वो बढ़ेगा, लोगों को उत्साह बढ़ेगा। और दूसरा मेरा कहना है कि यहाँ जो पावर प्लांट बन रहा है चौसा में, उसमें बक्सर के युवाओं की भागीदारी हो। बक्सर के 50% युवाओं की भागीदारी के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरा यह है कि यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें ट्रॉमा सेंटर खुलने की आवश्यकता है। ट्रॉमा सेंटर रहेगा तो बक्सर से जो मरीज़ पटना या बनारस जाते हैं, एक्सीडेंटल मरीज़, वो रास्ते में ही मर जाते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक है। बक्सर का नाम तो सभी लोग लेते हैं मानचित्र पर, बाहर से विदेशी सैलानी भी आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और ये बक्सर को हम लोग सबसे ज़्यादा पौराणिक स्थल के रूप में मानते हैं। और चौथा मेरा डिमांड है कि बक्सर में कॉलेज कम है, संख्या भी कम है, इंटर BA और भी जो फैकल्टीज है वो पर्याप्त रूप से नहीं है। यहाँ के बच्चे इधर उधर भटकते हैं, तो यहाँ बक्सर में भी आरा की तर्ज पर या और भी ज़िला हमारा उसकी तर्ज पर बक्सर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यही 4 मांग लेकर मैं पिछले बार भी आया था और इस बार भी आया हूँ और मुझे आशा है कि जनता मुझे विजय का सेहरा देगी। वैश्यों के लिए क्या करेंगे स्पेशल? वैश्य के लिए तो पहला प्राथमिकता है जो हमने कहा कि बक्सर को पर्यटन स्थल घोषित कराएंगे तो वैश्य की आमदनी आवश्यक रूप से बढ़ेगी, अभी वैश्य खुशहाल होंगे। अभी वैश्यों की सबसे बड़ी समस्या है कि जितने व्यापारी वर्ग हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, प्रशासनिक स्तर पर उन लोगों के साथ बहुत हीनता का व्यवहार रखा जाता है। ऐसी स्थिति है। ऐसा तो जनता के लिए हित में किया गया, लेकिन थोड़ी ज्यादती की जाती है कि लोग जो है अनावश्यक रूप से शासन के काम में दखल न दें, ऐसी सख्ती ली जाती है। प्रशासन का काम तो हम लोगों को सहयोग करना है और करता रहा है। तो क्या वैश्यों का गरिमा और मर्यादा, इज्जत और मान प्रतिष्ठा नहीं होती कि प्रशासनिक स्तर पर जितना बुरे तरीके से व्यवहार करके बात किया जाता है, यह उचित है कि अनुचित है? देखिए, ये प्रशासन का मामला है। मैं जन सेवक हूँ और जन सेवक का जो भी प्रतिनिधि है उसको सोचना चाहिए। जो इससे पहले विधायक और मंत्री है वो लोग नकारे हैं, तभी तो मैं यहाँ निर्दलीय चुनाव में आया हूँ। वैश्य के कहने पर वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से 51 सीटों पर बिहार में हम लोग लड़ रहे हैं। जब ऐसी अव्यवस्था है तभी बस वैश्य समाज जो है उठा है। वैश्य समाज कह रहा है कि आओ आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। वैश्य का बेटा हूँ, बक्सर का बेटा हूँ, भूमिपुत्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे जगह पर पहुँचाएगी
तो मैं जनता के हित की, वैश्य के हित की और समाज के हित की बात करूँगा। जी धन्यवाद। तो हम लोग अभी रविराज जी को सुन रहे थे, बक्सर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, अखिल वैश्य महासम्मेलन के आप बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपका क्या विचार है बक्सर विधानसभा के जनता के लिए? इन्होंने अपना विचार को रखा कि मैं बक्सर विधानसभा के लिए मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। जी धन्यवाद।